हेलो फ्रेंड, रिविजन क्लास 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल हायर परचेज की बात करी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था हायर परचेज का। उसका मीनिंग क्या होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है, ये सब हमने बात की थी। उसमें हमने कुछ टर्म पढ़ी थी, जैसे कैश प्राइस हो गया, एक्चुअल प्राइस हो गया, इंस्टॉलमेंट प्राइस हो गया, डाउन पेमेंट हो गया यानी साइनिंग के टाइम पे आपने कितना पेमेंट किया है, इंटरेस्ट हो गया। तो आज हम समझते हैं जो हमने टर्म यूज की थी, इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, आज हम उसकी बात करते हैं। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। पहले फॉर्मेट समझते हैं, फॉर्मेट है क्या, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें कई सारे पॉइंट आते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि इंटरेस्ट आपका इंक्लूड है नहीं है इंस्टॉलमेंट में, व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, जब आपका ब्याज किस्तों में शामिल है या नहीं है पहले वो देखेंगे। मेरे इस केस में ब्याज किस्तों में शामिल है। समझते हैं कैसे करेंगे इसको। फॉर्मेट कैसे है इसका, ड्यू डेट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस या एक्चुअल प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। अब ड्यू डेट क्या होगी, जिस दिन आपने परचेज किया है। हमने कल एग्जांपल लिया था 5 लाख रुपए की एक कार, मिस क्यून ने 5 लाख की एक कार परचेज करी थी। जिस डेट में उन्होंने परचेज की थी हम यहाँ पे वो डेट लिख देंगे। उसका एक्चुअल प्राइस 5 लाख की थी, 5 लाख लिख देंगे एक्चुअल प्राइस की जगह। परचेज डेट में जो डाउन पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट किया है वो परचेज डेट में क्या होगा, यानी कि जब साइनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट का, जब पेमेंट किया होगा तो वो सेम डेट आ जाएगी इसमें। डाउन पेमेंट जितना किया है, उन्होंने 1 लाख रुपए किया था, यहाँ पे 1 लाख रुपए आ जाएगा। इंटरेस्ट कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपने हैंड टू हैंड 1 लाख रुपए दे दिया तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा नहीं। यहाँ पे डाउन पेमेंट सेम अमाउंट से, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। सपोज करो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। सपोज करिए आपने 1.25 लाख रुपए की, आपने 4 साल तक देनी है आपको 1.25 लाख रुपए की, यानी कि आपको 4 लाख देने थे, बैलेंस 4 लाख का बचा था। कल के एग्जाम्पल से, कल हमने एग्जाम्पल लिया था 5 लाख का। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, पहला वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। कल हमने एग्जाम्पल लिया था, जो हमारा कैश प्राइस था वो 5 लाख रुपए था और डाउन पेमेंट कितना था, 1 लाख रुपए। अब बैलेंस कितना बचा, एक्चुअल कैश प्राइस कितना बचा, बैलेंस जो बचा एक्चुअल कैश प्राइस का 4 लाख रुपए बचा है। लेकिन जब पेमेंट मिस क्यून उनको बाद में करेंगी तो वो उससे इंटरेस्ट भी काउंट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद वो 1.25 लाख कह रहे हैं, हर साल इंस्टॉलमेंट पे करनी है हमें। अब इंस्टॉलमेंट वो छमाही हो सकती है, मंथली हो सकती है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली हो सकती है। हमारे एग्जाम्पल में ईयरली थी तो हम ईयरली लेके चलेंगे। अब वो एक 1.25 लाख रुपए दे दिए हर साल, तो कितने बैठते हैं, 5 लाख रुपए बैठते हैं 4 साल में। और एक्चुअल में कितना पेमेंट करना है, 4 लाख करना है उन्हें। तो 25,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, आपको पता लग गया। लेकिन हम उसको कैसे निकालेंगे वो समझेंगे हम। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी आ गई। इसमें क्या है, इंस्टॉलमेंट में क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। हमने कल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस। सबके ध्यान में फॉर्मूला ये, जिनके ध्यान नहीं है एक बार अपनी कल की कॉपी देखिए। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस। अब आपकी जो बैलेंस अमाउंट बची हुई है, ये जो बैलेंस अमाउंट बची हुई है आपकी यहाँ पर आ गई। क्योंकि अब जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे वो आप कुछ टाइम के बाद दोगे, जितने टाइम के बाद दोगे उतना टाइम आपका इंटरेस्ट के लिए काउंट होगा। सपोज करिए इंटरेस्ट की रेट हमारी 5% है, तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितनी बची है आपकी, 4 लाख बची थी। ये 5 लाख की थी, 1 लाख का आपने डाउन पेमेंट किया था, 4 लाख की बची। तो 4 लाख का हम यहाँ पे ले लेंगे, जो भी रेट है, सपोज 10% है, 10% ले लिया। अगर हम ईयरली कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ओनली 1 लेंगे ईयरली में। सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं तो 1/2 यानी कि 6/12। क्वार्टरली कर रहे हैं 1/4। और अगर मंथली कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 मंथ लेंगे। ये कब लेंगे, जब आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, जब आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको उसके आगे लिखा होगा पर एनम। सपोज करो 10% पर एनम, और आपको ये लिखा मिलता है पीए। पीए माने पर एनम आपको लिखा मिलता है इंटरेस्ट रेट के आगे, तो वो पर एनम होती है, यानी कि वार्षिक होती है। और आपको इंटरेस्ट कब पे करना है, इंस्टॉलमेंट मंथली करनी है, तो आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्वार्टरली करनी है तो आप 3/12 करेंगे, यानी कि 1/4 कर सकते हैं। हाफ ईयरली है तो 6/12 यानी कि 1/2। वो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें पर एनम है नहीं है। कई बार मंथली होती है और यहाँ पे पीएम ही लिखा होता है। अगर पीएम लिखा हुआ है फिर आपको यहाँ पे 12 लिखने की जरूरत नहीं है,
फिर आपको यहाँ पर ओनली 1 लिखना है क्योंकि वो पहली मंथ है और आपको मंथ में पे करनी है। अगर आपको मेरा मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट रेट के आगे एनुअल लिखा मिले, पर एनम लिखा मिले और आपको इंस्टॉलमेंट मंथली पे करनी है तो आप यहाँ पे 12 लिखेंगे। समझे बात को। और अगर यहाँ पे पहली मंथली लिखा हुआ है और आपको मंथली पेमेंट करनी है तो आपको यहाँ पे ओनली 1 लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी मंथली है। समझ गए आप लोग। ऐसे क्वार्टरली का, ऐसे हाफ ईयरली का है। ये हमारे ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, आगे जो कितने क्वेश्चन करोगे आप सब में काम आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट आया वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, इंटरेस्ट आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब इंस्टॉलमेंट आपको गिवन थी, ये नहीं यहाँ पे हमें यहाँ से गिवन थी क्योंकि हमें क्या कहा है, ब्याज किस्तों में शामिल है तो इंस्टॉलमेंट में है। तो इंस्टॉलमेंट में से मुझे को कैश प्राइस निकालना है, जो इस इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस वो कितना होगा मेरे को वो निकालना है। तो मैं इंस्टॉलमेंट में से अपना इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा। फॉर्मूला क्या है, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश प्राइस। तो ये आ गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश प्राइस। कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आपका आ जाएगा। सेम ऐसे ही जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, अब इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी हो सकती है, 2 4 6 जितना आपका एग्रीमेंट होगा। मैंने यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट लेके अपने एग्जाम में 3 लिए हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई आपकी सेम वही जो आपकी बैलेंस अमाउंट आई वही आपकी यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे 4 लाख ली थी अब यहाँ पे आपकी 3 लाख जो भी आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। उसके बाद रेट तो वही सेम रहेगा आपका, वही आपका टाइम पीरियड जितना आपको क्या रखा है, सेम प्रोसीजर वही है। इंस्टॉलमेंट आपको गिवन सेकंड, इंटरेस्ट आपने निकाल लिया यहाँ से तो आप अपना कैश प्राइस निकाल दोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट का, सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। सेम प्रोसीजर आपका थर्ड में होगा। मेरे यहाँ थर्ड लास्ट है तो यहाँ पे लास्ट में मैंने ये इसकी अमाउंट यहाँ पे 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसमें एक डाउट आता है बच्चों को, इसमें केस ये होता है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये तो आपको हाफ ईयरली दी गई है, इसके बाद 3 महीने बाद दी गई है तो आपको टाइम पीरियड उतना ही देख के चलना है। पहले 6 महीने बाद तो 6 लिख दिया आपने, दूसरे 3 महीने बाद तो आपने 3 लिख दिया, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। और इसमें आप एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो आप ये इंस्टॉलमेंट घटाओगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका कैश प्राइस घटाना है इंस्टॉलमेंट का। मान लो इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पे 1,25,000 की है और कैश प्राइस कितना है 1 लाख का है, 25,000 का इंटरेस्ट है तो आपको ये 1 लाख माइनस करने हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया है एक्चुअल कैश प्राइस, इसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। एक्चुअल कैश प्राइस आपका जैसे 5 लाख रुपए एग्जाम्पल में उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट हमारा 1 लाख का है। तो वैसे तो मैं देखो अगर टोटल परचेज जो टोटल प्राइस बैठेगा इंस्टॉलमेंट का कितना बैठेगा वो 6 लाख का, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 लाख लिया ना एक्चुअल प्राइस, तो आपको उसका इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस ही घटाना है। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं कि इंस्टॉलमेंट घटाएं उसका कैश प्राइस घटाएं, तो मैं स्पेशली मेरा फोकस इसका कैश प्राइस पे है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस यानी कि जो आपका ही है ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये कब लिखे जो लिखोगे आप, जब आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस से आपने क्या निकाला, इंटरेस्ट निकाला। इंस्टॉलमेंट आपको गिवन थी, आपने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट घटाया, कैश प्राइस आ गया, कैश प्राइस आपने यहाँ पर घटाया, फिर आपका नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कैश बैलेंस आ गया वो आपने यहाँ पर भेजा, फिर आपने यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन करी, इंटरेस्ट आ गया, इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है तो आपने कैश प्राइस निकाल लिया। आई बात समझ में। तो ये आपको फोकस रखना है इस चीज पे। चलिए नोट करिए इसको। अच्छा अब मैं इसको लेके चलता हूँ व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूड इज नॉट इंक्लूड। अब मैं लेके चलता हूँ नॉट इंक्लूड, जब ब्याज किस्तों में शामिल नहीं है, यानी कि जो इंटरेस्ट है इसमें शामिल नहीं है, यानी कि आपको कैश प्राइस गिवन है, तो फिर तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। कैश प्राइस आपको गिवन है इंस्टॉलमेंट का, तो ये आपको यानी कि गिवन है। अब तक तो हम इसको निकाल लेते, कैसे निकाल लेते, इंटरेस्ट निकाल के इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दिया, कैश प्राइस निकल के वो यहाँ पे आ गया। लेकिन अब तो आपको कैश प्राइस ही गिवन है, आपको ये इंटरेस्ट में इंक्लूड है ही नहीं, तो आप सीधा इसको यहाँ से माइनस कर दोगे जो आपको इंस्टॉलमेंट गिवन होंगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं है तो वो आपका कैसा होगा, वो आपका इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस होगा जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट कर दोगे। फिर सेम प्रोसीजर जो आपने ये फॉर्मूला अपनाया ये अपना फॉर्मूला अपनाओगे, इससे आपका इंटरेस्ट निकलेगा। कैश प्राइस आपको गिवन है, कब गिवन है, जब वो उसमें नॉट इंक्लूड है, उसमें शामिल नहीं है तो आपको गिवन है। अब तक आपको ये गिवन था, लेकिन जब शामिल नहीं है तो आपको कैश प्राइस गिवन है। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। मैं इसको कैसे भी कर सकता हूँ, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू
इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। फॉर्मूला तो वही है। अब कैश प्राइस में हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो इंस्टॉलमेंट आ गई। पहले हम क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। आपको ध्यान रखना है जब आपका नोट इंक्लूड होगा तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। और जब इंटरेस्ट इंक्लूड होगा तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैश प्राइस। बस इसमें ही है, बाकी सब सिमिलर है। अब आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन कर लीजिए, इसके जो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसकी टेबल बना के प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये आपकी ओनली रिवीजन क्लास है, कोई मेन क्लास नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कराया है। आप अपनी बुक के जो इस टाइप के क्वेश्चन है अपना प्रैक्टिस करिए, आपसे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ है, उसमें कुछ एडवांस नहीं है, सब कुछ यही है। जो पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं तो अपनी बुक से आप डेली जो भी आपको मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को अपनी बुक से क्लियर करिए। ओके, थैंक यू।